नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट 2005 से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन 17 सालों में मैंने ये देख रहा हूँ कि जो बीमारी सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है और हर उम्र के लोगों को हो रही है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो यंग एज के पीपल हों, लड़के लड़कियाँ हों, सर्वाइकल की समस्या यानी कि गर्दन की समस्या, सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन में पेन, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो सकता है, आपके हाथों में झंझनाहट हो सकती है, आपके हाथों में सुनपन आ सकती है और कई बार तो आपका हाथ रखे रखे अपने आप सो जाता है। और कई बार आपको कंधे की भी समस्या आती है, कंधे को मोशन नहीं कर पाते हैं, आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो आपकी इस गर्दन की समस्या की वजह से इसका असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है। रात की नींद गायब हो जाती है क्योंकि रात में गर्दन में दर्द होता है। आप किसी भी पोस्चर में लेट जाते हैं, आपको कंफर्ट नहीं होता है, आपको आराम नहीं मिलता है। ये समस्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि इसका कारण है हमारा गलत पोस्चर। हम गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, हम गलत तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम गलत तरीके से लैपटॉप पे काम करते हैं, हम गलत तरीके से सोते हैं, हम गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं, हम गलत तरीके से अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ये गलत 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 होकर हमारी सर्वाइकल की समस्या का कारण बन जाता है और ये धीरे धीरे इतना लाइलाज बन जाता है कि कई बार तो डॉक्टर्स आपको इसके लिए ऑपरेशन का सजेशन देते हैं, यानी कि आपको सर्वाइकल का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, ऐसे सजेशन देते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसी कंडीशन ना बने, तो आज हमें सचेत होना चाहिए, आज हमें अपने आप को समझना पड़ेगा और ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ऑपरेशन के आपकी इन समस्याओं को शुरुआती दौर में ही ठीक कर दें। तो उसमें से है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी में हमने बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल से संबंधित समस्याओं में, चाहे वो नेक पेन हो, हेडेक हो या स्टिफनेस हो या कुबड़ निकल जाता है बहुत सारी महिलाओं को, ये सब समस्याएं ठीक हो सकती हैं। और न्यूरोथेरेपी बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से कुछ एक्सरसाइज, कुछ ट्रीटमेंट और डाइट प्लान कर इस समस्या का समाधान जड़ से कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज सिखाने वाला हूं, जिन एक्सरसाइज के माध्यम से और जिस प्रोसेस के माध्यम से, कुछ प्रोसेस कर दिखाऊंगा आपको। इन प्रोसेस को अगर आप घर पर करते हैं, किसी को कराते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको सर्वाइकल पेन में फ़र्क आ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझें। जहां मैंने प्रेस किया है वहीं आपने प्रेस करना है और जितनी बार मैंने बोला है उतना ही प्रेस करना है। अगर आप ये लगातार करेंगे, सुबह दोपहर शाम करेंगे, फिर सुबह शाम करेंगे और दिन में एक बार करेंगे कुछ दिन के बाद, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके सर्वाइकल में या दूसरे के सर्वाइकल की प्रॉब्लम में तुरंत आराम आना शुरू हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से, मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आइए देखते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या नेक में स्टिफनेस है तो हम कैसे उसको दूर करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए दोनों हाथों में और कान के नीचे, यानी कि जहां कान खत्म हो रहा है वहां से सीधे बिल्कुल एक रेखा में आप लगा दीजिए। दोनों तरफ लगाना है इस तरीके से। और फिर यहां से आपने 8 बार ऊपर से नीचे, 8 बार ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले लेफ्ट में करना है और फिर उसके तुरंत बाद में आपको राइट में करना है। फिर राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बार ही करना है, ये 9 नहीं करना है, ये 5 नहीं करना है। इसके बाद में दोनों हाथों, एक हाथ का सपोर्ट आपका रहेगा और बाकी की 4 उंगलियां मिलाकर यहाँ आप रखिए, जहाँ से हमारी स्कल खत्म होती है, यानी कि हमारी खोपड़ी खत्म होती है, वहाँ से क्लॉकवाइज करना है आपने, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है। आराम आराम से आप क्लॉकवाइज करिए और नीचे की तरफ लेकर आना है, यानी कि गर्दन से ऊपर से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करना है। मसल्स को रिलैक्स करना है। ऊपर से जहाँ हमारी स्कल की बोन है, यानी कि हमारी खोपड़ी की बोन है, जहाँ खत्म होती है वहाँ से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करना है। पूरा आपने कवर करना है इसको। और स्पाइन के पास में जब स्पाइन आ जाएगी, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी आ जाएंगी, इनको ऊपर अच्छे से क्लॉकवाइज करना है और स्पाइन के ऊपर आपने इसको क्लॉकवाइज को आराम आराम से पास करते जाना है, ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक करना है। फिर आगे बढ़ते जाना है। धीरे धीरे कर हमने लेफ़्ट से शुरुआत करी थी, हम राइट की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल पास ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे कि यानी कि जहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं वहीं से उसको शुरुआत करें और धीरे धीरे कवर करते हुए पूरे पीठ पर आपने ये क्लॉकवाइज करनी है, ये क्लॉकवाइज करनी है। और दूसरा कंधा जब आ जाएगा वहाँ तक आपको लेकर जाना है। ये आप देखेंगे
आपने ये पूरा कवर करना है। इसके बाद में ये ध्यान करेंगे, जैसे हमने क्लॉकवाइज किया है ऐसे ही हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करते हुए वापस भी आएंगे। जैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैं ऐसे घुमा रहा था इसको, अब मैं उल्टा घुमाऊंगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करूँगा और पूरी प्रोसेस को पूरा दोहराते हुए वापस भी हम वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। मैं अभी आपको केवल सिखाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी को ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत पास कर बहुत आराम से ये पूरा ट्रीटमेंट आप देंगे, यानी वापस अब वहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा इस ट्रीटमेंट का, यानी कि पहला स्टेप हमने इतना इनको यहाँ देना, तो यानी कि यहाँ से हमने शुरुआत करी थी और यहीं पर हम लाकर वापस करेंगे, यानी कि ख़त्म करेंगे। यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए आप पूरा यहाँ तक लेकर गए क्लॉकवाइज को, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए पूरा आपने कवर करना है यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम यहाँ से इसको रबिंग करेंगे, यानी कि आरी की तरह चलाएंगे। अगर आप पाउडर लगाना चाहें या ऑयल लगाना चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ऑयल लगाकर कर सकते हैं, पाउडर लगाकर कर सकते हैं, या कपड़ा भी रख सकते हैं, पतला चुन्नी वगैरह रखकर भी इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इसकी मसाज करना है। ये 1 मिनट करना है, यानी कि 1 मिनट ये पूरा हल्का हल्का ये आपने आरी चलानी है, जिससे कि ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, और ये 1 मिनट आपने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के क्लॉकवाइज करनी है। इसके बाद में हमने एक एक हाथ की एक्सरसाइज करानी है। हाथ को इस तरीके से पकड़ना है आपने कोहनी से, और ये हाथ आप सपोर्ट के लिए रखेंगे, और क्लॉकवाइज 5 बार आपने क्लॉकवाइज करना है, पीछे से आगे की तरफ पहले क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से हमने, फिर 5 बार होने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपने करना है। ये इस तरीके से ये 5 बार करेंगे। ये 5 बार होने के बाद में इसी तरीके से हम दूसरे हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। पहले पीछे से आगे प्रॉपर तरीके से मूवमेंट, और सपोर्ट जरूर देना है, इस हाथ को सपोर्ट प्रॉपर तरीके से देना है। और इसके बाद 5 बार होने के बाद फिर इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करेंगे। अब जब ये भी हो जाएगा, फिर दोनों हाथों को एक साथ पकड़ना है इस तरीके से, और कमर सीधी रहेगी पेशेंट की, और इसके बाद में पहले आगे से पीछे की तरफ इस तरीके से आपने 5 बार करना है। ये पूरा प्रॉपर तरीके से खिंचाव आना चाहिए। 5 बार आपने ये एक्सरसाइज करनी है। 5 बार के बाद फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज पीछे तक प्रॉपर तरीके से लेके जाएंगे। ये प्रॉपर तरीके से लेकर जाना है, और पीछे लास्ट में जब ये आपके 5 एक्सरसाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, पीछे खींचना है, और गर्दन को ऊपर की तरफ करने के लिए पेशेंट को बोलना है, आप गर्दन को ऊपर की तरफ करिए। हाँ, ये धीरे धीरे कर ये आसमान की तरफ देखेंगे, इससे पूरा खिंचाव आएगा इनकी गर्दन पर, मसल्स पर, और धीरे धीरे ये स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। लास्ट में हमने एक पॉइंट लिटा कर देना है, उसको भी ध्यान से देखना है। वो सारी प्रोसेस करने के बाद में उस पेशेंट को जिसको आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको सीधे लिटाना है आपने। और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी का, जिसको हम 4 पिट बोलते हैं। ये आप देंगे तो अगर चक्कर भी आ रहे हैं पेशेंट को तो तुरंत चक्कर ठीक हो जाएंगे। तो क्या करना है, पेशेंट को सीधे लिटाना है और दोनों हाथों को इस पोजीशन पर रखना है। यहाँ से हाथ, एक अपने हाथ को क्रॉस करके यहाँ रखना है और दूसरे हाथ को इधर दूसरे हाथ पर क्रॉस करना है, और 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 सेकंड का प्रेस होते ही आपने कंधे के बाजू में, यानी कि कंधे को ऊपर नहीं प्रेस करना है, कंधे के बराबर में आपने दोनों हाथ रखने हैं और प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6। फिर वापस उसी पोजीशन पर जाना है। 1 2 3 4 5 6। फिर वापस दोबारा से उसी पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6। तो एक बार यहाँ प्रेस करना है 6 सेकंड के लिए, और एक बार यहाँ करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 बार आपने ये पॉइंट प्रेस करना है। एक बार कोहनी के वाले जॉइंट पे जाएगा, यानी कि एल्बो के जॉइंट पे जाएगा, दूसरा आपके शोल्डर के जॉइंट पे जाएगा। तो ऐसे 8 बार आपका इस जॉइंट पर आएगा, 8 बार इस जॉइंट पर आएगा। ऐसे 16 बार आपने प्रेस करना है। 6 सेकंड का प्रेशर होगा। इसमें काउंटिंग का ध्यान रखना है। आपने हाथ की पोजीशन का ध्यान रखना है कि हाथ की पोजीशन बिल्कुल यही रहनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ना ही ये होनी चाहिए।
आपकी बिल्कुल 90 एंगल पर, यानी कि अगर आपकी गर्दन से एक एंगल बनाया जाए तो ये 90 एंगल पर बनना चाहिए। दोनों हाथ इस तरीके से होने चाहिए और यहाँ से 6 सेकंड यहाँ, 6 सेकंड यहाँ पर, 6 सेकंड यहाँ पर, 6 सेकंड यहाँ पर, ऐसे 16 पॉइंट आपने देने हैं। और इस तरीके से ये लास्ट पॉइंट है, इसको देने के बाद पेशेंट 2 मिनट के बाद उठेगा और अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो समझ आई होगी, जिसका उपयोग कर कर आप अपने परिवार के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों को उनकी इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। और अगर आप भी न्यूरोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, न्यूरोथेरेपी का सेंटर चलाना चाहते हैं या न्यूरोथेरेपी के द्वारा आजीविका चलाना चाहते हैं, यानी कि अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप भी न्यूरोथेरेपी के थेरेपिस्ट कोर्स को या न्यूरोथेरेपिस्ट कोर्स को कर सकते हैं, जिसके माध्यम से न्यूरोथेरेपी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ? नीचे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें और अभी पता करें कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से शुरू हो रहा है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।